सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन पार्ट नंबर 3 करेंगे और आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। क्या सारे सेंटर्स पे आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म करना। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। आगरा, बलिया, धनबाद, भागलपुर, अलवर, यस सर। रनौल, आवाज आ रही है? यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, सेशन को गुड स्टार्ट आफ्टरनून करते सर। हैं। आज ज़्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं थोड़ा सा लेट हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कोलिजन इन प्रोजेक्टाइल के बारे में और रिलेटिव मोशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर नीट की बात करें तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, ज़्यादा टफ पूछे नहीं जाते। एकदम छोटू छोटू सा कॉन्सेप्ट होता है इसमें। हाँ, ज़्यादातर जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैनेमेटिक्स में, वो मोशन इन 1D के होते हैं या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के होते हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स आता है यहाँ से। तो एक प्रोजेक्टाइल का उठा लेते हैं वो, और एक मोशन इन 1D का उठा लेते हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कमजोर नहीं हो, आप जीतोगे। एक विश्वास के साथ पढ़ाई करते रहो। ये नहीं कि भैया बीच में ही छोड़ दे। बीच में छोड़ दोगे तो कभी जीतोगे नहीं, ये तो कंफर्म है। तो अगर हारना ही होगा तो लड़कर हारेंगे। तो मेहनत करते रहो। स्टार्ट करते हैं सेशन को। रिलेटिव मोशन पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन आप बनाओ, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज। नरनौल सेंटर को जूम कीजिएगा तो। नरनौल, इक्का दुक्का तिक्का चौका, सेकंड और फोर्थ नंबर। अलवर फोर्थ। ओके, नरनौल सेंटर से आंसर आया। नरनौल सेंटर माइक। सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। अलवर से सर फोर्थ ऑप्शन। नाम बताइएगा। सर तमन्ना। ओके, और भागलपुर से? फोर्थ जी। क्या 4G? 4G फोर्थ कहाँ दिख रहा ऑप्शन है सर। रे? मेस से उसका खाना खा लिए क्या? यस सर। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन। देखो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल पे एक्सेलरेशन कितना होता है। मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल थीटा पे मैंने फेंका इसको, ठीक है। यहाँ पे टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री है, तो एक्सेलरेशन किधर होगा? नीचे की ओर लगता है, जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो जी होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। माइक को थोड़ा दूर रखिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। माइक को थोड़ा दूर रखिए या म्यूट कर लीजिए, उसके बाद जो बातें करना है कीजिए। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ट्राई करो। आंसर मत बोलियो, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। तो अलवर को जूम कीजिएगा तो। अलवर को जूम करके रखिएगा। आज इतने ही बच्चे आए हैं अलवर में? सब टट्टा यस बाय बाय। सर। गायब। गायब। यस सर। चलो, अभी ये जनवरी आते आते जो जनसंख्या दिख रही है अलवर में, दो दो या तीन लोग बचेंगे बस, पता है मुझे। अब पूरा सेंटर मिला के 10, एक एक बच्चा बस। सर हमारा कंपटीशन कम हो जाएगा। अच्छी बात है। आइए सर बनाइए इस क्वेश्चन को। सर सर भोपाल पाठशाला। हाँ जी बोलिए। सर स्क्रीन लैग हो रही है बार बार। स्क्रीन लैग हो रही है बाकी सारे सेंटर्स पे? दरभंगा में भी हो रही है नो सर। सर। यस सब सर। हो रही है मैं। ठीक है ना बाकी सब जगह पे? देखो अब ठीक है। नो सर। अभी तो सर ठीक है। लैग हो रहा है यस सर। कोरिया में क्लियर है सर। बाकी सारे सेंटर्स पे? वीडियो क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म करना। क्लियर है सर। यस यस सर। सर। क्लियर है? अब ठीक है देखो। क्लियर है सर। अब ठीक है? नहीं सर लैग हो रही है बीच बीच में। किस सेंटर पे लैग हो रहा है? भोपाल। यहाँ पे तो यार इंटरनेट स्पीड सही है, वहाँ का इंटरनेट सही नहीं होगा, हो सकता है।
बाकी सारे सेंटर्स पे कोई लैग है? क्लियर कोई लैग है? सर नो सर तब भोपाल पाठशाला में वहां पे हो सकता है इंटरनेट का इशू हो, क्योंकि अगर मेरे एंड से इंटरनेट इशू होता तो बाकी सारे जगह पे नहीं दिखता ना। नहीं सर, पूर्णिया में भी ऐसा हो रहा था। अब ठीक है सर। अब ठीक है ना यार, यहाँ पे तो स्पीड अच्छी आ रही है यार, 300 Mbps दिखा रहा है मुझे तो स्क्रीन पे। अब ठीक है? सर स्क्रीन बार बार मिनिमाइज हो जा रही है और पॉज हो जा रहा है वीडियो। अभी ठीक है? ओ सर। स्क्रीन ठीक है? स्क्रीन दिख रही है पूरी? सर स्क्रीन मिनिमाइज हो गई है। मतलब ये दिख नहीं रहा है जो बोर्ड है? छोटी हो गई है स्क्रीन। बाकी सारे सेंटर्स पे अगर सेम दिक्कत है तो बताइए। किसी का कहना है कि ये स्क्रीन जो है मिनिमाइज हो गई है। ठीक है सर, यहाँ पे सही है सर। मुजफ्फरपुर ठीक है। मुजफ्फरपुर ठीक है, और बलिया, यस सर। अलवर सब ठीक है यहाँ पे? यस सर, ऑल ओके। ऑल ओके। देखो यार, हो सकता है कुछ सेंटर पे दिक्कत हो, फिर बाकी जगह तो सही आ रहा है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अलवर पाठशाला, किसी का आंसर आया इसमें? 10 मीटर सर। 10 मीटर। भोपाल पाठशाला से किसी का आंसर? अलवर फर्स्ट नहीं। मुजफ्फरपुर से? अलवर सर फर्स्ट भोपाल सर। पाठ से आया है आंसर 10 मीटर। 10 मीटर। मुजफ्फरपुर से? 10 मीटर। 10 भागलपुर मीटर सर। ठीक है, 10 चलो मीटर। देखते हैं क्वेश्चन को। A ball is projected from ground with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड at an angle of 45 डिग्री with horizontal। ये ग्राउंड है तुम्हारे पास, और एक बॉल को मैंने फेंका है 45 डिग्री पे। चलो 45 डिग्री, किसी स्पीड से फेंका है यू, शायद वो दिया हुआ है। देयर इज अ वॉल ऑफ 25 मीटर हाइट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द प्रोजेक्शन पॉइंट। तो प्रोजेक्शन पॉइंट तुम्हारे पास ये है, यहां से कितने दूरी पे? यहां पे 10 मीटर दूरी पे एक वॉल है 25 मीटर का। 25 मीटर का। ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, अभी मैंने ऐसे ही बना दिया रैंडमली। द बॉल विल हिट द वॉल एट अ हाइट ऑफ। बॉल कितने हाइट पे हिट करेगा वॉल को? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वॉल जो है ना वो काफी बड़ा है, क्योंकि अगर वॉल को हीट कर रहा है इसका मतलब कि यहां पे कहीं हीट कर रहा होगा। ठीक है, अब देखो जरा, अगर ये 10 मीटर इधर गया है तो ये x की वैल्यू दी है। यस सर। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है तो? हाँ सर। यस सर। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इस x से कॉरस्पॉन्डिंग ये y ऊपर भी तो गया है। हाँ, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा जहां पे हीट कर रहा होगा वो कितना होगा? x, y, मतलब 10, y। आई बात समझ Yes, में? sir. हाँ, अब जरा देखो, मैं लगा रहा हूं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ये होगा y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर Cos थीटा। theta. मुझे y फाइंड करना है x के कॉरस्पॉन्डिंग। तो x की वैल्यू दी है 10, ये एंगल दिया 45, तो tan 45 One. 1 हुआ, 1 माइनस g की वैल्यू 10, एक्स स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू स्क्वायर। यू की वैल्यू दी है क्या? 20 दी है सर। 20 20 400 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 45 1/√2, कॉस स्क्वायर कितना होगा? 1/2 होगा। तो ये और ये कट जाएगा, देखो 400 ये और ये भी गया, ये और ये भी गया, ये आया 10/4, ये आया 10 माइनस 10/4, ये हुआ 5 और ये हुआ 2, 2 5 10। साढ़े- हाँ ठीक है, तो ये हुआ साढ़े 10 सात। माइनस 7 2.5। तो भाई साढ़े मेरे सात। ये तो 7.5 मीटर आ रहा है। कैसे निकाले थे भाई? 10 मीटर नहीं होगा, ये होगा 7.5 मीटर। यस सर। कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। नो सर। आनंद, आपका आंसर क्या आया था? आनंद मुजफ्फरपुर से। 10 ही आया था सर, देख नहीं पाए थे सर, लैग था ना।
हाँ नहीं लैग था, नहीं तो क्वेश्चन में गलती हो गई होगी कुछ। ये समझ में सर। आया? यस सर। बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। बाकी कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो बताइए यहाँ पर। नहीं, बढ़ते हैं आगे। रिलेटिव मोशन छोटू सा कॉन्सेप्ट है भैया, एकदम छोटू सा। उसका यूज मैं बहुत जगह करूंगा, इसलिए ध्यान से सुनना कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। अगर मान लो कि ये एक ट्रेन है और ट्रेन में एक आदमी खड़ा है और ट्रेन के ऊपर भी एक आदमी खड़ा है यहां पे, और एक आदमी यहां पे ग्राउंड पे खड़ा है। ये 3 लोग हैं। और ये 20 स्पीड से जा रहा है ट्रेन। अगर मैं इस आदमी से पूछूं बी से कि बताओ भाई ये अंदर जो ट्रेन के अंदर है वो तुमको रेस्ट पे दिख रहा है कि किसी स्पीड से मूव करते हुए दिख रहा है, तो ये बोलेगा, हाँ तो ये बोलेगा कि भाई मेरे जिस ट्रेन पे तुम हो ना उस ट्रेन पे मैं भी हूं। तो अगर तुम इस स्पीड से जा रहे हो ना तो मैं भी उस स्पीड से जा रहा हूं। ये वही बात हुई कि ट्रेन के अंदर अगर एक बोगी में कुछ लोग बैठे होते हैं और एक दूसरे को देखोगे ना तो रेस्ट पे दिखेंगे वो। तो बी क्या बोलेगा कि ये जो है ना वो रेस्ट पर है, लेकिन ये जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है ये बोलेगा भाई क्या सस्ता नशा किए हो, ये जो है ना ये तो आगे जा रहा है। क्योंकि आदमी इसी के अंदर है और ये 20 स्पीड से आगे मूव कर रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि ये आदमी जो है इसको बताएगा मोशन में। तो सही कौन और गलत कौन? ना कोई सही ना कोई गलत। फिजिक्स ये बोलती है, फिजिक्स ये बोलती है कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखना है ना तो आपको डिफाइन करना होगा कि कौन देख रहा है। मतलब नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। मतलब आप किसी को ये नहीं बोल सकते हो कि वो रेस्ट पर है। अगर आप वहां पर बैठे हो तो मैं ये आपको बोल ही नहीं सकता हूं कि आप रेस्ट पर हो, ये गलत है फिजिक्स के लैंग्वेज में। अगर आपके बगल में एक मोटरसाइकिल दौड़ा दूं और वो मोटरसाइकिल से आपको देख रहा है तो वो आपके लिए मोशन में है और उसके लिए आप मोशन में हो। तो कौन देख रहा है ये डिफाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बोलेगा भैया आप मोशन में हो, ये बोलेगा हम रेस्ट में। कौन सही कौन गलत? दोनों सही हैं, कोई गलत नहीं है। तो मैं यहां से ये बोलूंगा नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट मतलब क्या? एब्सोल्यूट मतलब जो तुम बोल दिए वही सही है। नहीं, एब्सोल्यूट ना रेस्ट पे होगा, जो तुम बोलोगे वो गलत भी हो सकता है। और एब्सोल्यूट मोशन ना एब्सोल्यूट रेस्ट पर है ना एब्सोल्यूट मोशन में है। वो कौन देख रहा है उस पर डिपेंड करता है। बराबर सर, आया समझ में? अब देखो रिलेटिव, ये तो हुआ रिलेटिव मोशन। किसके रिलेटिव मोशन हो रहा है, कौन देख रहा है, इसलिए रिलेटिव मोशन। इसका एप्लीकेशन क्या है? अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 2 ऑब्जर्वर हैं, ध्यान से समझियो, एक ये है और एक ये है, दोनों ये ऑब्जर्वर ही हैं या फिर दोनों आदमी समझ लो। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये है ए और ये है बी। सबसे पहला टर्म अगर तुम्हें लिखा हुआ कुछ ऐसा दिखता है VA/B, ये है वेलोसिटी V। इस A/B का मतलब होता है A विद रिस्पेक्ट टू B। इस A/B का मतलब होता है A विथ रिस्पेक्ट टू B या फिर A विथ रिलेटिव टू B। इस A/B का मतलब होता है, और ये V मतलब वेलोसिटी हुआ, तो मैं यहां बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A विद रिलेटिव टू B। दोनों का मतलब सेम है, बस दोनों अलग अलग वर्ड्स है।
लेकिन इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब क्या होता है मैथमेटिकली? सबसे पहले समझो कि जो भी स्लैश के पहले लिखा है ना, यहां पर ए है, पहले उसकी वेलोसिटी लिखो, वेक्टर है वेलोसिटी, साइन के साथ यूज करना, माइनस लिखो, और जो स्लैश के बाद है ना वेलोसिटी ऑफ बी लिखो। तो VA माइनस VB इज नॉट द रिलेटिव वेलोसिटी, VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर इज द रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मैं बोलूं कि ये आदमी V1 से भाग रहा है इधर और ये V2 से भाग रहा है इधर, ध्यान से सुनना, अब इसका मतलब क्या होता है? इसके मतलब को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उतनी ही रिलेटिव मोशन है। इसका मतलब यह होता है जिसकी तुम वेलोसिटी घटा रहे हो, अभी दोनों दौड़ रहे हैं V1 और V2 से, जिसकी तुम वेलोसिटी घटा रहे हो उसको तुम रेस्ट पर मानोगे। मतलब इसका दूसरा सिचुएशन क्या हुआ, जैसे ही तुमने ये लिखा तो B को तुम रेस्ट पे मानोगे, अब इसकी कोई भी स्पीड नहीं होगी। ये B है, जिसको माइनस करोगे उसको रेस्ट पे मानोगे, और B जो B है वो फिर A को देखेगा, किस स्पीड से देखेगा? वो इस स्पीड से देखेगा। मतलब क्या हुआ कि इसकी स्पीड जो V1 थी वो, लेकिन जैसे ही तुमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाया, जिसकी तुमने वेलोसिटी माइनस की उसको रेस्ट पे मान लिए, उसके बाद वो किसको देखेगा? बचा कौन? A बचा। तो A को जब वो देखेगा तो VA वेलोसिटी से नहीं देखेगा, वो VAB से देखेगा। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। ये बनाने आना चाहिए यहां से यहां, इतना बना लोगे उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए समझने में। नहीं दिक्कत है तो एक चीज लिख लो, जिसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन माइनस करोगे, माइनस करोगे, उसे आप रेस्ट पर मानते हो, उसे आप रेस्ट पर मानते हो। इस चीज का बस ध्यान रखना, ये बुलेट पॉइंट है पूरे रिलेटिव वेलोसिटी में। उसके बाद जिसकी वेलोसिटी तुमने माइनस की है, तो B की वेलोसिटी माइनस की है, तो ये रेस्ट पर होगा। बचा कौन? A बचा। क्या A की वेलोसिटी ये दिखाई देगी? नहीं। जैसे तुमने रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगाया, B को A की वेलोसिटी ये दिखेगी, VAB। अच्छा, एक एग्जांपल लेता हूं उस पर। सर एक बात बताओ कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि एक बॉल ये है और एक बॉल ये है, दोनों की इनिशियल स्पीड 0, ये बॉल A है और ये बॉल B है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A क्या होता है। सुनना, लिखेंगे कैसे। सबसे पहले सर ने बताया कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो साइन कन्वेंशन के साथ डील करना होगा। तो साइन कन्वेंशन क्या होगा? साइन कन्वेंशन मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो। नीचे को मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, ऊपर को निगेटिव मानूंगा। जिसको पॉजिटिव मानोगे उसका निगेटिव डायरेक्शन होगा ऊपर वाला, ठीक है। इसको लिखने का तरीका, स्लैश से पहले जो आया है B वो लिखो, फिर माइनस लगाओ, फिर A, इसके बाद वाला AB माइनस A। इसका मतलब क्या होता है कि जो A है ना, अब वो रेस्ट पर है, A जो है वो रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, क्योंकि A की वेलोसिटी माइनस कर रहे हो, सॉरी एक्सेलरेशन माइनस कर रहे हो। वेलोसिटी तो है ही नहीं, पहले इनिशियल बोल रहा हूं, इनिशियल कंडीशन एक्सेलरेशन की। हाँ, तो मैं बोलूंगा कि ये रेस्ट पे है और वो B को देख रहा है, तो B को देख रहा है ये, तो उसकी एक्सेलरेशन उसको ये दिखाई देगी, ये नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आप अपने रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट में आ चुके हो। तो दिखाई कितने देगी? AB स्लैश A होगा कितना, तो मैं बोलूंगा AB, AB कितना? एक्सेलरेशन ऑफ B
नीचे क्या लग रहा है, जी लग रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन जी, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, इस ये भी नीचे लग रहा है तो जी, ये भी पॉजिटिव तो 0। मतलब ये कि अगर ए रेस्ट पर होगा ना, अगर होगा ए रेस्ट पे, तो उसको बी की एक्सेलरेशन जी नहीं दिखाई देगी, 0 दिखाई देगी। ये होता है रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। इतना कर लोगे तो मजा आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन का अप्रोच सीखना। हेलो सर। हाँ जी, सर लैग करता बहुत है, स्क्रीन छोटा हो जाता फिर बड़ा हो जाता यार फिर इधर भी ऐसा। भोपाल में भी बहुत लग हो रहा है। और बाकी सारे सेंटर पे सर यहाँ भी लैग हो रहा है, जौनपुर बड़ा पाठशाला में भी। छोटा अलबर्ट बड़ा सर, छोटा बड़ा हो रहा छोटा है। तो नहीं हो रहा। हाँ सर सर यहाँ बड़ा पर छोटा तो नहीं हो रहा, लेकिन बस लैग लैग हो हो रहा रही है है। थोड़ा। हाँ, बड़ा छोटा नहीं हो रहा। तब तो यार सर स्पीड यहाँ की पे कुछ दिक्कत नहीं है। हो रहा। देखिए स्पीड देखिए तो। सर इधर बड़ा छोटा भी हो रहा है। समझ गया समझ गया। लगातार हो ही रहा है कि अभी हो रहा था? ठीक है सर। ये नहीं हो में सर, हो स्टार्टिंग रहा से है। हो रहा है। अब ठीक है। अब ठीक है। सर यस लैग यहाँ लगातार हो रहा है, स्क्रीन कभी कभी छोटा होता, लैग लगातार होता। बाकी सारे सेंटर्स पे ठीक है सर। ठीक है सर। ओके। बढ़ूं आगे? यस सर। यस सर। सर। आ जाओ एक क्वेश्चन पे। अप्रोच सीखना तो सिखा रहा हूं। अ कार मूव्स अलोंग नॉर्थ विथ वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। एक कार ए है जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है इतने वेलोसिटी से, 30 किलोमीटर पर आवर। जो नॉर्थ होता है वो ये डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये हुआ 30 किलोमीटर पर आवर, ये है ए, ठीक। एंड अनदर कार बी मूव्स अलोंग ईस्ट विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर मतलब ये इधर जा रहा है ईस्ट, बी। आगे, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। सर द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब वो बताए थे कि क्या होता है विद रेस्पेक्ट टू बी। तो बी बाद में लिखना है और स्लैश से पहले क्या आएगा, ए आएगा, और उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी, मतलब ये फाइंड करना। तो मैं बोलूंगा आप इसको लिख सकते हो वी ए, जयकांत जी, ए सी, ए सी, वी ए माइनस वी बी। स्लैश के पहले जो आया वो लिखो, माइनस ऑफ स्लैश के बाद जो आया बी, ठीक है सर। तो अब मुझे क्या करना है, वी ए माइनस वी बी फाइंड करना है। लेकिन भाई वी ए तो इधर है ऊपर, और ये तो वी बी है। माइनस करने के लिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर यूज करो, ये होगा माइनस वी बी। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा जाएगा, और ये क्या दिखाएगा, इन दोनों का एडिशन, मतलब वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। बिल्कुल सही। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर ये वेक्टर और इस वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा किसका, बी ए स्लैश बी का, ये रिजल्टेंट है, देखो वो कितना होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वो होगा अंडर रूट डी स्क्वायर 30 स्क्वायर प्लस 40 प्लस स्क्वायर। 40 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर पर आवर आया, और ये कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट है, ये वाला। तो ये नॉर्थ है, Northwest। नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच कहीं होगा, तो नॉर्थ ईस्ट तो होगा नहीं, ठीक है। एंगल दिया हुआ तो एंगल तो हम निकाल सकते हैं। तो देखो ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, ये पूरा डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होता है अगर 45 डिग्री पे जाए तो। मैं बोलूंगा कि ये एंगल मैं फाइंड करता हूं, तो इसको मैंने यहां घिसका दिया, इस वेक्टर को, और इसको अल्फा मांग लिया, तो मैं बोलूंगा tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है 30 बाई बेस मतलब 40। 40। ये और ये क्या, अल्फा की वैल्यू है tan इनवर्स 3/4 नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये होगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। चलो
आ जाओ इस क्वेश्चन पे, सीखना इस क्वेश्चन को, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले अच्छे से पढ़ते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ रॉबर्स कार एंड द चेसिंग पुलिस कार आर शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ। पुलिस कार क्रॉसेज द रॉबर्स कार्स इन टाइम। रॉबर मतलब होता है चोर, ठीक है, और पुलिस मतलब होता है पुलिस। ये पुलिस की कार है और ये है रॉबर, उसकी कार जो चोरी करके भाग रहा है, उसका ग्राफ है ये। बोल क्या रहा है कि एंड चेसिंग पुलिस कार, चेस करना मतलब पीछा करना, तो मतलब रॉबर कार जो है ना, ये है मान लो रॉबर की कार, और ये है मान लो पुलिस की कार। पहले मैं रॉबर पे आता हूं, रॉबर पे इसकी कहानियां क्या दिख रही हैं ग्राफ से। अगर तुम रॉबर का ग्राफ देखोगे तो ये है, ये वाला, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है देखो 10। यस सर। तो मैं बोलूंगा कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है 10, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है ये इसका, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये वाली ठोनुआ लाइन है, तो मैं बोलूंगा इसका स्लोप 0 तो एक्सेलरेशन 0। ये डाटा मुझे इसकी मिल गई। अब आते हैं पुलिस कार पे। अगर पुलिस कार को तुम देखोगे ना तो तुमको इसका एक्सेलरेशन दिखेगा। इनिशियल वेलोसिटी बताएगा इसका कोई, पुलिस कार का? 0। हाँ, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो देखो भैया ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, ये इसका है ना भैया, हाँ इसका लिख रहा हूं। ये क्या होगा, u इज इक्वल टू 0, 0। a लेकिन है इसका एक्सेलरेशन। इस लाइन का तुम स्लोप निकालोगे तो परपेंडिकुलर 10 बाई बेस, तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा मतलब एक्सेलरेशन वो 10/10 आएगा और ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पुलिस की कहानियां हैं और ये ऊपर वाली कहानियां, U10 A0, U10 A0। अब इसको बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मैं रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा रहा हूं तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करके बताऊंगा इसको। अब जरा ध्यान देना यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में, ये डाटा मुझे मिल गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ये रॉबर है और ये पुलिस है, ये डाटा देख लो, मुझे बताना ठीक है कि कितना दिया था। ये रॉबर है और ये पुलिस है, रॉबर और पुलिस। रॉबर की इनिशियल स्पीड 10, एक्सेलरेशन 0, और पुलिस की कितनी है, u 0 है, a कितना है 0 1। 1 उन दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितना है हमको नहीं पता, देख लो। तो हम लोग ये मानेंगे दोनों सेम जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है सर। तो देखो एक तो तरीका ये है ना कि मान लेते हैं कि एट अ टाइम t ये दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे, तो पुलिस जो है रॉबर को पकड़ लेगा। तो ये जितना टाइम t में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना होगा, 10 इंटू टी होगा, 10t। 10t और ये कितना करेगा, हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, ये करेगा। यस सर। यस क्योंकि s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगवा रहा हूं पुलिस के लिए। तो दोनों अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट किए हैं, इसकी u 0 थी तो पुलिस पीछे रह जाएगा, u 10 डायरेक्ट आ गया तो आगे निकल जाएगा। जब दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे यहां से तो एक दूसरे को मीट कर जाएंगे, यस सर। पुलिस जो है रॉबर को पकड़ लेगा। तो एक तो ये तरीका है, तो मैं बोलूंगा यहां से t और t कैंसिल हो गया एक, यस। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 20। 20 सेकंड। 20 एक तरीका ये सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है सुनना, रिलेटिव वेलोसिटी। वो कैसे करेंगे, मैं क्या कर दे रहा हूं ना, मैं रॉबर को रोक देता हूं, रॉबर को रोक देता हूं मैं। तो रॉबर को रोकना है, जिसकी वेलोसिटी माइनस करोगे वो रेस्ट पर होगा। तो मतलब तुमको रॉबर की वेलोसिटी माइनस करनी पड़ेगी। तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू रॉबर।
तो मुझे डायरेक्शन बताना पड़ेगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये निगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है सर। तो मैं बोलूंगा इसको लिख सकता हूं वीपी माइनस वी आर। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितनी है? 0। 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉबर कितना है? 10। 10 देवा माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन भी है यहां पर, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू रॉबर। AP minus AR तो मैं बोलूंगा AP माइनस AR, AP माइनस AR। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस कितना है? 1 1 ये कितना है? 0 0 तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी तुमने लगाया तो ये डायग्राम कैसे दिखेगा? जिससे कि तुमने वेलोसिटी माइनस की है वो रेस्ट पर होगा, ये रेस्ट पर होगा। रॉबर रेस्ट पर होगा। देखो यहां तुमने ये माइनस किया है और यहां भी यही माइनस किया है, तो रॉबर रेस्ट पर है। रॉबर रेस्ट पे है और रॉबर किसको देखेगा? पुलिस को देखेगा। भैया जिसकी वेलोसिटी माइनस की हो वो देखता है, और किस वेलोसिटी से देखता है? इस वेलोसिटी से देखता है। किसको देखता है? पुलिस को देखता है, जो बचा। तो पुलिस को देखेगा तो -10 से दिखेगा उसको। तो रॉबर अगर देख रहा है ना खड़े होकर, तो पुलिस इसको इधर जाते हुए दिखाई देगी -10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन है। और एक्सेलरेशन दिखाई देगा उसको +1 इधर का डायरेक्शन। ठीक है सर। तो ये हुआ रिलेटिव वेलोसिटी के बाद ये कॉन्सेप्ट। अब मुझे ये बात बताओ कि अगर इस पुलिस को, इस रॉबर को पकड़ना है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? 0। Yes sir अरे भैया दोनों तो यहीं खड़े हैं रे। ये रॉबर तो यहीं पे खड़ा है, अब रेस्ट पर है, इसकी वेलोसिटी माइनस कर चुके हो। तो अगर पुलिस आगे गया तो पुलिस तो आगे चल जाएगा, तो रॉबर को पकड़ेगा कैसे? तो पुलिस को यहीं रहना पड़ेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट इसकी 0 होनी चाहिए। हाँ सर। तो मैं बोलूंगा कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² लगा रहा हूं मैं इसके लिए। पुलिस की डिस्प्लेसमेंट 0 इज इक्वल टू U कितना है? -10 इंटू T प्लस हाफ इंटू A। एक्सेलरेशन कितना? +1 इंटू T²। इसको इधर लाओ, ये आया 10T इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 इंटू T²। देखो सेम इक्वेशन आ गया, 10T इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 इंटू T²। तो वैल्यू सेम आएगी। तो यहां से तो ये इजी है, बट कुछ क्वेश्चन में ये इजी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी अगर 2 बॉडी मोशन में है ना, या 2 से ज्यादा, तो हमेशा रिलेटिव मोशन से ही सॉल्व करना। ये तुमको अभी समझने में भले ही थोड़ा सा टफ लगा हो, लेकिन है बहुत कमाल की चीज, बहुत मजेदार चीज है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं? आ जाइए, पढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो अब आराम से, आंसर आ जाएगा, बता दीजिएगा पाठशाला का नाम और ऑप्शन। सर गाजीपुर पाठशाला ऑप्शन सेकंड। अलवर पाठशाला ऑप्शन सेकंड। अलवर पाठशाला, नाम क्या है आपका? अलवर पाठशाला। स्पेक्स। अच्छा, अवनी, राइट। यस। और बताइए, मुजफ्फरपुर, बलिया, धनबाद, भागलपुर, कहीं से आंसर?
इधर होता है NO2 माइनस, इधर होता है NO3 माइनस। तो कॉन्सेंट्रेटेड का जो न्यूमोनिक है वो है TBI। सर सेकंड ऑप्शन भोपाल पाठशाला। रूट 300। यस सर। चलो अब देखो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए होगे। एक सर स्कूटर, सेकंड ऑप्शन गाजीपुर पाठशाला। ठीक है अब देखते हैं। स्कूटर है ये, खतरनाक स्कूटर। स्कूटर नहीं है, मैंने स्कूटी बनाई है। ये है तुम्हारी स्कूटी, ठीक है। और स्कूटी जो है स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, u इज इक्वल टू 0s। बट उसके पास एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। वाइल अ कार 150 मीटर बिहाइंड इट, इससे पीछे 150 मीटर कार खड़ा है जो कि रेस्ट पे है, बट उसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोल क्या रहा है, कितने समय बाद जो कार है ना उस स्कूटर को कैच कर लेगा, पकड़ लेगा इसको। मैं इस क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन से सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा इजी है और रिलेटिव मोशन पढ़ा भी रहा हूं। मैंने बोला था दो बॉडी हो या दो से ज्यादा अगर मूव कर रही हो तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज कर लेना। हाँ सर, मैं एक को रेस्ट पे रख देता हूं, मैं इसको रेस्ट पे रख देता हूं, तुम्हारे स्कूटी को। ऐसा स्कूटी देखे हो कभी? नो सर। अरे यार ये स्कूटी का ट्यूबलाइट है आगे वाला, और ये सीट है, दो ठो चक्का, और पीछे का वो क्या बोलते हैं, स्टेफनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हैंडल नहीं है सर। हैंडल अंदर इन बिल्ट है, बटन वाला सिस्टम। हेलीकॉप्टर लग रहा है सर। बटन वाला, बटन बटन दाबो तो स्कूटी स्टार्ट हो जाता है ना भाई। तो इसकी क्या जरूरत है चलाने के लिए? बटन दाबो चलने हैंडल लगेगा। वगैरह नहीं है। खैर, अरे हाँ भाई हैंडल तो होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, इसको रेस्ट पे रख देता हूं। अगर तुम इसको रेस्ट पे रखोगे तो इसकी वेलोसिटी माइनस करनी होगी। इसको मैं एस बोल रहा हूं, इसको मैं सी बोल रहा हूं। मैं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू स्कूटी, क्योंकि तुम्हें स्कूटी को रेस्ट पे रखना है। तुम किसी को भी रेस्ट पे रख सकते हो, आपकी मर्जी। मैं स्कूटी को रेस्ट पे रख रहा हूं। अगर तुमने स्कूटी को रेस्ट पे रखा तो मैं बोलूंगा ये आएगा ए सी माइनस ए एस। अच्छा, एसलेशन के साथ डील कर रहे हैं तो मुझे डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव मान लेता हूं और ये निगेटिव मान लेता हूं। एक्सेलरेशन ऑफ कार इधर ही है +2, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटी इधर ही है 1, तो ये हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटीज की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू स्कूटी, वी सी माइनस वी एस। तो वेलोसिटी ऑफ Zero. कार क्या होगी? 0। अच्छा दोनों जीरो, क्या? तो 0 माइनस यस 0। सर, मुझे तो लग रहा है मिलेगा ही नहीं। अब देखो, अब ये क्वेश्चन इजी हो गया। जैसे तुमने माइनस किया, मतलब जिसको माइनस किया वो रेस्ट पे है, तो ये है तुम्हारे पास रेस्ट पे स्कूटी। तो अगर स्कूटी रेस्ट पे होगा तो सुनना ध्यान से ये चीज, ये तुम्हारी अगर स्कूटी है, ये रेस्ट पर है, U 0, एक्सेलरेशन भी 0, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तुमने माइनस की है, तो ये रेस्ट पे है। लेकिन जो कार है ना वो मोशन में होगा, क्योंकि जिसकी वेलोसिटी तुम माइनस किए, जो बचा कार, उसको वो देखता है, और किस वेलोसिटी से देखता है? इससे। उसकी एक्सेलरेशन देखेगा इतनी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या देखेगा? इतनी। कितनी है? 0। तो बस भाई मेरे, ये रेस्ट पे बैठा हुआ है और ये कार है, बोल रहा मेरे को पकड़ भैया, ये है 150 मीटर पूरा। तो जब ये 150 मीटर ट्रैवल कर लेगा, ये रेस्ट पे है, तो ये जो कार है स्कूटी को ओवरटेक मार देगा। तो ये 150, तो लिखूंगा 150 इज इक्वल टू यू। यू कितना है? 0 प्लस हाफ इंटू ए कितना है? 1 इंटू टी स्क्वायर। 2 इंटू 150 300 इज इक्वल टू टी स्क्वायर।
तो टाइम की वैल्यू कितनी हुई? √300। बिल्कुल सही है। इतने टाइम बाद वो स्कूटी को क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। कोई सर स्क्रीन दिक्कत? छोटा हो गया। कोई दिक्कत? स्क्रीन छोटा हो गया सर। अभी? यस सर। अभी ठीक है? नहीं सर, वैसा ही। सर यहाँ पे मुजफ्फर पिन नहीं अनपिन हो गया था। कोऑर्डिनेटर नहीं है? अभी ठीक है? नो सर, नो सर। देखिए भाई। सर पिन नहीं हो पा रहा है। हाँ देख रहा हूँ, करवा रहा हूँ। सर धनबाद में भी नहीं हो रहा 30 है। दिन सोचता हूँ कि सिलेबस सर कंप्लीट यहाँ पे भी करूंगा। नहीं हो रहा। 30 दिन सोचता हूँ कि आज सिलेबस कंप्लीट करके जाऊंगा। सर गाजीपुर में भी हो रहा है। होता ही है ये। हाँ ठीक है ठीक है, दिखवा रहा हूँ भाई। देखिए भाई क्या दिक्कत है। आ जाएगा तो हल्ला करना भाई। फ्लो टूटता है तो मैं टूट जाता हूँ यार, क्या बताऊँ। अभी ठीक है? यस सर। नो सर नो पिन नहीं सर। हो रहा। नो सर पिन नहीं है यहाँ पे भी। सर सारे इंस्टीट्यूट का माइक म्यूट करवा दीजिए, फिर आप बोलिए तब वो बड़ा में आ रहा है। बाद पाठशाला हो गया। सर हो गया। अब ठीक है? यस सर। क्या करते हो रे एकदम? पढ़ने उड़ने का मन नहीं कर रहा है क्या? फिजिक्स मंत्र अंतर पढ़ दो क्या कि सिलेबस पीछे ही रह जाए? अब ठीक है? यस सर। यस सर। भाई यही रखिएगा यार, ठीक है? जो भी है। तो इसको इसको हटाइए, तो इसको हटाएंगे तो चल जाएगा क्या? छोटा हो गया? नो सर। अब ठीक है? यस सर। चलो अब ठीक है? बहुत अच्छा है समझ में आ गया? यस सर। पढ़ूं आगे? यस सर। चलो। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। मैं बनाऊंगा, तुमको छूना नहीं है इसको। कॉन्सेप्ट समझा रहा है इसलिए आराम से देखो। पहले क्वेश्चन पढ़ लो तुम, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, उसके बाद बनाऊंगा मैं इसको। बॉय यहां पर है। पढ़ लिए सर। पढ़ लिए? चलो अब देखो। क्वेश्चन ये बोल रहा है, मैं रिपीट कर देता हूं, कि एक बॉय है, नन्ना मुन्ना सा खड़ा है। उसने बॉल को किसी एंगल पे फेंका, थीटा पे। बदकिस्मती से जैसे इसने फेंका, सोचा कि ये इधर जाएगा, यहां पे विंड चल पड़ी, जिसके वजह से हुआ क्या कि ये जो बॉल है इसी के हाथ में गिर गया। तो तुमको एंगल थीटा बताना है, कितना होगा। यही क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, कभी कभार देखे होगे कि अगर कागज वगैरह कुछ फेंकते होगे और बहुत तेज आंधी आता है भैया, जो भी आता है, तूफान आता है, ऐसे तुम फेंकते हो उसको, बैक आ जाता हाँ है। तो बैक आ जाता है वो। वैसे ही कुछ कहानी है, इसके हाथ ही में आ जाना चाहिए भाई। बॉल को फेंका है, बॉल इसके हाथ में आना चाहिए। अच्छा, मैं क्या करता हूं ना, विंड को रोक देता हूं। इस विंड को, विंड की जो एक्सेलरेशन है ना, शायद 4 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट की ओर है, इधर। इसकी एक्सेलरेशन है विंड की 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द विंड imparts a horizontal acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड टू द लेफ्ट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसका पहले कंपोनेंट तोड़ता हूं तो ये आएगा V0 cos थीटा, ये आएगा V0 sin थीटा। ठीक है सर।
अगर सिंपल लैंग्वेज में देखूं तो मैं ये क्वेश्चन ये बोला कि जो विंड है ना, इसको एक एक्सेलरेशन दे रहा है बॉल को, विंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेफ्ट की तरफ। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। तो इसको जो दूर ले जाना चाहता है ना, दूर, वो ये ले जाना चाहता है वी नॉट साइन थीटा, लेकिन ये इसको पास ले जाना चाहता है। अगर मैं इस वाले डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दूं तो क्या बॉल यहीं पर रहेगी? सोच के बताओ। सर। यस सर। पक्का बोलोगे सर ये तो ऊपर ले जाएगा, लेकिन ये आदमी यहीं पे खड़ा है, दोबारा नीचे तो यहीं पे आएगा ना ये। यस सर। हाँ, तो ये वी नॉट साइन थीटा हुआ और ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। ठीक है सर, ये है 20, आपको थीटा फाइंड करना है। मैं बोलूंगा मैं एक्स डायरेक्शन की ओर देख रहा हूं, इधर। अभी रिलेटिव पे पहुंचे नहीं है भैया, अभी नॉर्मल सिचुएशन देख रहे हैं। ये वी नॉट साइन थीटा और ये 4, डायरेक्शन तुम्हें बताना होगा, तो ये पॉजिटिव मान लेता हूं और इसको मैं निगेटिव मान लेता हूं। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा रहा हूं। क्या इधर कोई डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए? नो सर। नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉल को इसी के हाथ में रखना है। तो मैं बोलूंगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है। U कितना है? वी नॉट साइन थीटा, मतलब 20 साइन थीटा इंटू टी, हमको नहीं पता टी, प्लस हाफ ए। एक्सेलरेशन कितना है? ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, माइनस हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर। यहां से मैं बोलूंगा ये और ये गया 2, तो ये इधर आता है, तो हुआ 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 20 साइन थीटा इंटू टी। एक टी और एक टी गया देखो, और ये हुआ 10, तो t की वैल्यू आई 10 साइन थीटा। साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1। हमको थीटा फाइंड करना है, टी भी नहीं पता हमको। बॉल इसके हाथ ही में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऊपर जाके नीचे आ चुका है। सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। क्वेश्चन में वही बोला है भैया, बॉल रिटर्न्स द बॉयज हैंड, इसके हाथ में आ जाना चाहिए। तो वाई डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो अगर मैं वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 करूं, यही करता हूं वाई डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। और Yes, यहां sir. बोलूंगा बी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, नीचे माइनस जी, तो माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। यहां से टी की वैल्यू बताओगे मुझे निकाल के? बताओ कितनी आएगी? बी नॉट की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 20। V naught cos theta by 5 इस V- इक्वेशन में है। बी नॉट cos theta by बाय 5 5। और वी नॉट की वैल्यू दी है भैया कितनी? 20। 20। 20 ये कितना हुआ? 4 cos theta 4 cos थीटा। तो टी की वैल्यू कितनी आई? 4 cos theta कॉस थीटा। यहाँ पे कितना है? 10 साइन थीटा। ठीक है, दोनों टाइम सेम होना चाहिए। ये सही निकाले हो ना भाई? देख लो एक बार। यस सर। सही ये है सर। हुआ 5 बार में गया, और ये 20 वी नॉट कॉस थीटा 20/5 4। हाँ, तो क्या दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए? सोचो Yes, आराम sir. से। Yes Yes, sir. sir. Yes sir. तो मैं बोल रहा हूं कि t इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा है और t इज इक्वल टू 10 साइन थीटा है। तो मैं बोल रहा हूं कि 10 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 cos theta 4 कॉस थीटा। तो यहां से साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा आ जाएगा, और tan थीटा इज इक्वल टू 4/10। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.4। 0.4। 0.4। ऑप्शन 4। ऑप्शन नंबर 4 4 सर आया समझ में? यस Yes. सर। मैं Sir. रिलेटिव मोशन से इसको सॉल्व कर सकता हूं, बट वो टफ हो जाएगा।
सर इसलिए मैंने ऐसे सॉल्व करके दिखाया। हाँ जी सर इसे और दूसरे तरीके से कर सकते हैं। बताइए वी कैसे नॉट करेंगे। साइन थीटा को 40 से इक्वल कर देंगे और वी नॉट कॉस थीटा को 10t से इक्वल कर देंगे। वी नॉट साइन थीटा को 4t वो 80 हो जाएगा ना, तो 4t से इक्वल कर देंगे। v इक्वल्स टू में u प्लस 80। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हाँ एक्स डायरेक्शन में। हाँ वी तो नॉट v साइन क्या है, थीटा v को v क्या है, v क्या v क्या है, v इज फाइनल इक्वल टू वेलोसिटी फाइनल। फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी। तो वी मैं बोल रही वी नॉट साइन थीटा को 4 से इक्वल कर दो, वी नॉट कॉस थीटा को 10t से इक्वल कर दो। वी नॉट आ साइन रहा है थीटा को आप इसका 4 के आंसर कैसे इक्वल कर सकते हो, 4t से, कैसे। इनिशियल को 0 मान के। फाइनल 0 फाइनल इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान के, बट इनिशियल वेलोसिटी तो दी है वी नॉट साइन थीटा। समझ में आया ये, समझ में आया, कोई डाउट। Yes, sir. चलो पढ़ते हैं आगे। कोलिजन इन प्रोजेक्टाइल। और ये कोलिजन आपको हाइट से नहीं पढ़ना, सिर्फ ग्राउंड से पढ़ना है। जब ग्राउंड से दो प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो क्या कंडीशन होगी दोनों के कोलिजन की, ताकि दोनों टकरा जाए। एक प्रोजेक्टाइल है, मान लो यहां से फेंक रहे हो u1 स्पीड से θ1 एंगल पे, और एक को फेंक रहे हो यहां से ऐसे कुछ, ये θ2 u2 स्पीड से, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो d है। मुझे बताना है कि कितने टाइम बाद ये कोलाइड करेंगे और क्या कंडीशन होगी कोलिजन की। ध्यान से सुनना, मैंने यहां पे ऑरिजिन मान लिया, तो ये हुआ एक्स एक्सिस और ये हुआ वाई एक्सिस। दोनों के मैंने कंपोनेंट तोड़ लिया, तो इसका कंपोनेंट आएगा u2 cos थीटा और इसका आएगा u2 sin थीटा। ये u1 है θ1 है, तो ये होगा u1 cos θ1 और ये होगा u2 cos θ2। u2 cos θ2 साइन है। साइन Sin थीटा theta. u2 sin U1. थीटा U1 sin 1। वन आएगा और सर चलो ठीक। U1 sin theta. अब इसको मैं प्रोजेक्टाइल ए बोल रहा हूं और इसको बी बोल रहा हूं। मैं क्या चाहता हूं कि ये जो बी है ना वो रेस्ट पे आ जाए, ये वाला। तो मैं बोलूंगा कि मैं रिलेटिव मोशन से ये लिख सकता हूं, जिसकी वेलोसिटी तुम माइनस कर रहे हो ना वो है तुम्हारा रेस्ट पे, इसकी वेलोसिटी तुम माइनस कर रहे हो, तो अब ये रेस्ट पे है, लेकिन वो ए की वेलोसिटी कितनी देखेगा, इतनी देखेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए है कितना, मैं बोलूंगा ये है u1 cos θ1 i कैप प्लस u1 sin θ1 j कैप। देखो इनिशियल वेलोसिटी माइनस बी क्या लिखोगे आप, लिखोगे यहां पे u2 cos θ2 i कैप प्लस u2 sin θ2 j कैप। सही है ये। U2 cos theta 2 माइनस होगा कहां पे, वो ब्रैकेट के अंदर। बहुत अच्छा भाई, इधर पॉजिटिव एक्स है और ये निगेटिव एक्स है, तो ये माइनस आई है, तो u2 cos θ2 माइनस आई होगा। मैं आई कैप को और आई कैप को दोनों को सेम रख रहा हूं, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो u1 cos θ1 और प्लस u2 cos θ2 ये आया आई कैप प्लस
जे कैप है, यहाँ जे कैप है, u1 साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन थीटा 2। ठीक है, अब जरा सुनना, जैसे ही तुमने ये चीज की, तुमने रख दिया है बी को रेस्ट पे, ये भी, लेकिन ए की वेलोसिटी उसको ये दिखाई देगी, ये इतनी आई है। एक बात बताओ, अगर ये रेस्ट पर है और वो ए को देख रहा है तो उसकी वेलोसिटी ये दिखाई देगी। अगर आई कैप की डायरेक्शन में भी उसको दिखाई देगा और जे कैप के डायरेक्शन में भी दिखाई देगा तो कभी कोलिजन होगा नहीं, ये उड़ जाएगा ऐसे करके। ये तभी कोलाइड कर सकता है जब ये वाला जो कंपोनेंट है वो जीरो हो, 0 हो जाए। क्योंकि इसको तुम जीरो कर दोगे ना और ये रेस्ट पे है तो आके टक्कर मार देगा इसको, तो तुम्हें जे कैप वाला जीरो करना पड़ेगा। यहां जो जे कैप है उसको जीरो कर दो, तो आप बोलोगे कि जो u1 साइन थीटा 1 है ना, ये u2 साइन थीटा 2 के जब इक्वल हो जाएगा तब कोलिजन होगा। यही कंडीशन है भैया कोलिजन की। अरे भैया ये क्या हुआ? तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स व्हेन थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड। टाइम कितना लगेगा? मैं बोलूंगा कि इसको तो तुम जीरो कर चुके, ये जीरो हो गया, तो इस वेलोसिटी से आगे आ रहा होगा। ये डिस्टेंस कितना है d, तो डिस्टेंस जो है d इज इक्वल टू स्पीड। किस स्पीड से इधर आ रहा है? ये तो जीरो हो चुका, तो बचा ये, तो u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2 इनटू टाइम। यहां से टाइम निकालोगे तो d बाई u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2 होगा। यही टाइम होगा कोलिजन का। तो इतने टाइम बाद क्या करेगा? ये कोलाइड करेगा। आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत तो बताइए। नो सर। कोई दिक्कत? देख लो भैया, आज तक नीट में यहां से क्वेश्चन आया नहीं है, बट आप ग्राउंड से कोलिजन आपके सिलेबस में है। ये जीरो होना चाहिए क्योंकि यहां पे बैठा हुआ है, तो ये ऊपर उड़ जाएगा तो टकराएगा ही नहीं। इसको जीरो करोगे तब ये साए से आएगा आगे और टकराएगा। और ये जीरो होना चाहिए, तो मैंने जे कैप वाला जीरो कर दिया, तो ये कंडीशन आ गई। अगर ये पूरा जीरो हो चुका है तो इस स्पीड से आते हुए दिखाई देगा, टोटल डिस्टेंस d ट्रैवल कर लेगा तो टक्कर मार देगा। आया समझ में? चलो पढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका आंसर आ जाएगा, बताएगा वो। टाइम कितना हो रहा? 2:10। सर ऑप्शन थर्ड। बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को फेंके हैं। सर ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ऑप्शन थर्ड देखते हैं। ये ए प्रोजेक्टाइल है और ये बी प्रोजेक्टाइल है। बी कोलाइड कर जाए ए से 1/2। तो v2 बाई v1 क्या होगा? तो दोनों देखो ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हैं, ये भी और ये भी। तो u1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू u2 साइन थीटा 2। बेसिकली वो था क्या? वर्टिकल कंपोनेंट्स। वर्टिकल कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा? v1 साइन 30 और इसका क्या आएगा? वर्टिकल sin कंपोनेंट 90, v2 9 sin 90। 90 क्या है? तो v1 साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू v2।
इधर लाओगे तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू 1 बाई 2। ऑप्शन नंबर थर्ड। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। आगे बढ़ू? यस सर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सर ऑप्शन 2। X by 2U। हेलो। देखते हैं। बोल रहा है कि दो प्रोजेक्टाइल First- है, दोनों ग्राउंड से फेंके गए। क्या आया है? ऑप्शन सेकंड सर। सेकंड आ एक्स रहा बाई है, टू ठीक है। यू। दोनों ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हैं, कितने टाइम बाद दोनों कोलाइड कर जाएंगे? क्योंकि जो लिखा हुआ है ना, टाइम आफ्टर विच द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स जीरो। तो इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस ही जीरो हो जाएगा मतलब दोनों कोलाइड कर गए। तो कोलिजन ही पूछ रहा है इसमें। तो जो कोलिजन का मैंने फॉर्मूला बताया था वो बताया था d इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x इज इक्वल टू u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2 इनटू टाइम। इनटू टाइम। तो बस ये फाइंड करना है भैया। ये कितना आएगा? u1 cos थीटा 1 मतलब u रूट 3 cos 30 मतलब रूट 3 बाई रूट 2। 3 बाई 2। ये आएगा 3u बाई 2 प्लस इसका निकाल लो यू बाई 2। u cos 60। क्या आएगा? u बाई 2। क्या है? u बाई 2 इंटू टी। ये कितना आया? 2u इंटू टी। यस। एक्स की टी की वैल्यू कितनी? x बाई एक्स 2। बाई 2u। इतने टाइम बाद दोनों टकरा जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है? यस सर। अब जनसंख्या घटना कम शुरू होगा भैया। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रोटेशन तक तो आते आते भाई वही बच्चे बचते हैं जिनका नीट क्वालिफाई होता है। असलियत बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। रोटेशन खत्म हो माइनस गया। नहीं आएगा? हाँ जी, माइनस माइनस u cos 60। यहाँ पे फॉर्मूला हाँ। गलत लिखी है। नोट किया है तुमने जो मैंने ये करवाया ये सब? ये सुना है तुमने ये कैसे आया? सॉरी। ये जो यहाँ पे प्लस आया है ना वो माइनस साइन को कंसीडर करते हुए आया, इसलिए वहां पे प्लस है। हाँ जी, और किसी को कोई दिक्कत नहीं? रोटेशन जैसे ही खत्म होता है ना भैया, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वही बच्चे बचते हैं लास्ट के टाइम पे जिनका नीट निकलता है या फिर कुछ नंबर से जो रह जाते हैं। बाकी तो भेड़ बकरी वाली जनसंख्या वो दूर हो जाती है। आप लोग के लिए भी अच्छा होता है ये चीज़, क्योंकि ये नहीं पल्ले पड़ रहा है तो भाई रोटेशन तो पूरा गायब हो जाओगे। चलो बढ़ते हैं आगे, शायद ही समझ में आ गया होगा। कोशिश करते रहो, मेरे लिए जो कोशिश करता है ना वही चैंपियन है भैया। कम से कम मेहनत करना तो सीखोगे यार। बीच में ही छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं क्या सोच रहे हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो नीट निकल जाएगा। रिवर बोट सिचुएशन, आ जाओ ध्यान से सुनना। मान लो कि ये है रिवर। रिवर का दो किनारा होता है, ये किनारा ये किनारा। अंग्रेजी में उसको बैंक बोलते हैं, अंग्रेजी में, ठीक है। बैंक, बैंक मतलब वो नहीं रहे
कि जहां पैसा मिलता है, नहीं तो बोलोगे नदी के किनारे पे पैसा कहाँ मिलता है। खैर, ये है तुम्हारे पास नदी बहती हुई, ठीक है सर। ये है एक वर्टिकल लाइन। सबसे पहला टर्म जो रिवर बोट सिचुएशन में आता है, रिवर बोट बोल लो या रिवर स्विमर बोल लो, बोट को भी तैराओगे और स्विमर भी तैरता है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये टर्म आता है सबसे पहला। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब क्या हुआ कि रिवर क्या है, रेस्ट पे कि दौड़ रहा है, रेस्ट पे है सर। रेस्ट पे है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल मतलब होता है स्थिर, स्थिर पानी, रुका हुआ। रुका हुआ पानी। अगर रुका हुआ पानी होता ना, तब उसको ये वेलोसिटी दिखाई देगी। तो ये जो VBR है, इसका मैग्नीट्यूड मान लेता हूं मैं इधर, ध्यान से समझना, नहीं तो गोल हो जाओगे, समझ ही नहीं आता बच्चों को ये। और इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा। क्या ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट है? यस सर। हाँ, ये एक्चुअल वेलोसिटी है। पानी रुका होगा तब तो असली वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी कुछ होती ही नहीं है, अगर फिजिक्स में डिफाइन करो तो ग्राउंड से होती है। तो अगर आप ग्राउंड से देख रहे हो तो VBR उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है? नहीं, क्योंकि जो VBR होगा ना, वो होगा VB माइनस VR। और अब ग्राउंड से देख रहे हो, अगर G है ये, तो आप इसको ये लिखोगे VB, सुनना ध्यान से, VB विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बोलोगे VB माइनस VG, और ग्राउंड बहुत तेजी से दौड़ रहा है। नो सर। नहीं, ये हुआ VB। VB इज द एक्चुअल वेलोसिटी व्हेन डिफाइंड इन फिजिक्स। होती नहीं है कुछ एक्चुअल वेलोसिटी, बट ग्राउंड के रेफरेंस में बोल देते हैं एक्चुअल वेलोसिटी। तो कभी भी एक्चुअल वेलोसिटी पूछे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड करना। तो एक्चुअल वेलोसिटी बोट की VB है, ना कि VBR है, मतलब ना कि VBR है। हाँ, ये है एक्चुअल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ बोट। और VR क्या है? VR है यहां पे वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्या यहां तक क्लियर है सारे टर्म्स? हाँ, तो ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए, तो गोल गोल घूमेंगे ऐसे करके। अब यहां पे दो ही कंडीशन होती है जिसको डिटेल में पढ़ना होता है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसका कंपोनेंट तोड़ रहा हूं VBR का। इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा? VBR साइन थीटा, कॉस थीटा सर। कॉस थीटा। इधर क्या होगा? साइन थीटा। VBR VBR साइन थीटा। और ये होगी वेलोसिटी ऑफ रिवर। रिवर इधर जा रहा है, इस तरफ। अगर ये डिस्टेंस D है, तो मुझे एक बात बताओ, रिवर को पार कराने वाला कंपोनेंट कौन है? VBR cos थीटा। VBR cos थीटा। VR और VBR sin थीटा इधर है, तो ये कोई भी एक्टिविटी करेगा तो इधर ही करेगा, सिमिलर टू प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन ये VBR cos थीटा इसको पार करवा देगा, क्योंकि ये खींच के इसको इधर ले जा रहा। तो मैं बोलूंगा आपसे कि देखो भैया, ये इसको आगे ले जा रहा है और इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जी इधर नहीं लगेगा रे, ऐसे तैर रहे हो, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल रिवर नहीं होता। कभी वर्टिकल रिवर देखे हो? नो सर। नहीं, क्या पता देखे भी होगे, बहुत एक्सपीरियंस वाले बंदे हो तुम लोग यार। देखे हो वर्टिकल रिवर? ऐसे हवा में ऐसे ऐसे पानी बह रहा है, एक तो बोल देगा झरना। खैर उतना दिमाग मत लगाना, ये हॉरिजॉन्टल रिवर है ऐसे। तो धरती ऐसे 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 ग्रेविटी लगाती है, आप ऐसे तैर रहे हो ऐसे, तो इस डायरेक्शन में कोई ग्रेविटी नहीं है। VBR cos थीटा।
मैं बोलूंगा ये जो डिस्टेंस है ना वो d है, इज इक्वल टू स्पीड क्या है वी बी आर कॉस थीटा इनटू टाइम t। अगर तुमने d डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है तो तुमने रिवर को पार कर लिया है, और मैं बोलूंगा कि जो यहां से टाइम लगा है वो लगा है d बाई वी बी आर कॉस थीटा। वेली वेली इंपॉर्टेंट। कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में नॉर्मल सिचुएशन में, d बाई वी बी आर कॉस थीटा। अब जरा देखो, अगर इस नॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो ये तैरते हुए क्या यहां पर आ पाएगा? ये नहीं, नो सर। ये इसको पार तो करवा रहा है, लेकिन वी आर और वी बी आर साइन थीटा इधर है, इसको खींच के आगे भी ले जा रहा है। तो मेरे दोस्त ये ऊपर ले जा रहा है, ये इधर ले जा रहा है, तो ये यहां पे नहीं कहीं इधर आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। खैर, इस टाइम से ना एक स्पेशल कंडीशन बनती है। t इज इक्वल टू तुम्हारे पास आया है d बाई वी बी आर कॉस थीटा। एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कांस्टेंट है और बैंक ऑफ रिवर भी क्या है? कांस्टेंट है, मतलब दूरी एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो थीटा वेरिएबल होगा। अगर मैं बोलूंगा कि कॉस थीटा मैक्सिमम है तो t क्या होगा? मिनिमम। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितने पे होती है? 0 डिग्री। कॉस थीटा 1, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 का मतलब क्या हुआ समझना, ये बैंक है अगर, तो थीटा क्या था भैया? इसके साथ एंगल था वर्टिकल के साथ। थीटा 0 मतलब ये वर्टिकल के साथ ही। ये होगा VBR और ये होगा रिवर का डायरेक्शन, तो था ही ये, रिवर तो ऐसे ही भरा है ना। अगर ये कंडीशन आई है, इसका मतलब क्या हुआ? जो तुम्हारा t आ रहा है वो मिनिमम टाइम, मतलब क्या हुआ कि ये जो टाइम लगेगा ना cos थीटा की वैल्यू जब 1 रखोगे तो कितना आएगा? t इज इक्वल टू डी बाई वी बी आर। ये कंडीशन है टाइम टू, अरे ये कंडीशन है टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम, या फिर बोल लो शॉर्टेस्ट टाइम। इस शॉर्टेस्ट टाइम में अगर तुम्हें क्रॉस करना है तो एक चीज देखो, बहुत खूबसूरत सी चीज दिखाई दे रही है यहां पर, कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो है वो वेलोसिटी ऑफ रिवर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जेईई मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था कि शॉर्टेस्ट टाइम अगर हो रहा है तो बताओ कि वी बी आर डॉट पी आर कितना होगा? 0। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। या फिर शॉर्टेस्ट टाइम में न्यूमेरिकल ना दे के बोलेगा बताओ कौन सा डायग्राम सही है, तो टिक मार देना। तुम लोग का टेस्ट कब है? फर्स्ट टेस्ट 31 को। पेपर बन गया भैया, आप ही कल ही परसों बनाएंगे। आया था मेरे पास। अच्छे से देना पेपर, पूछूंगा किसका 180 आया है। पेपर 180 के लायक है पूरा। क्वेश्चन ठीक दिया है मैंने, क्वेश्चन खराब नहीं दिया। पेपर आपने बनाया सर? नहीं, पेपर मैं नहीं बनाता हूँ, पेपर कंटेंट टीम बनाती है। वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास आता है, फिर मैं उसको पास करता हूँ, उसके बाद आपके पास छप के जाता है। तो मैंने देखा है जो अच्छे क्वेश्चन नहीं थे मैंने रिप्लेस करवा दिया उसको। पेपर मस्त है, लेकिन है मेरे पास पेपर यहाँ पर जेब में। खैर, तो मजा आएगा, 180 ले आओगे इतना मुझे विश्वास है पूरा। तो ये है शॉर्टेस्ट टाइम का कंडीशन, इसको याद रखिएगा। शॉर्टेस्ट टाइम का फॉर्मूला डी बाई वी बी आर। हाँ सर। दूसरा, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है? अगर मैं नॉर्मल सिचुएशन की बात करूं, मैं बोलूंगा कि एंगल थीटा में मान के चल रहा था ये, तो ये होगा वी बी आर कॉस थीटा। हाँ सर, आपने बताया। ये हुआ वेलोसिटी ऑफ रिवर और ये हुआ वेलोसिटी ऑफ वी आर साइन थीटा।
मतलब इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। अगर मैं इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं और इसको निगेटिव मान लूं, तो मैंने क्या बोला कि VBR cos थीटा इसको खींच के इधर लाएगा, इसका नेट कंपोनेंट इधर ले जाएगा, तो ये कहीं यहां नहीं आ सकता, ये आएगा यहां पर। यहां से शुरू किया लेकिन यहां पर नहीं आया, यहां पर गया। तो इस वाले डिस्टेंस को AB को लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं। AB इज ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट करवा कौन रहा है? VBR cos थीटा। नो सर, नहीं। BBR cos थीटा और VR दोनों। VR हाँ, मतलब नेट VBR cos थीटा और VR, हाँ, ये भी तो पढ़ा है। तो नेट VBR sin थीटा। VR माइनस VBR sin थीटा। VBR। इधर तो ये दौड़ा रहा है ना भैया, यस इस साइड Yes, में। VBR cos थीटा तो बस पार करवा रहा है। तो मैं बोलूंगा कि ये जो AB होगा ना, वो होगा VR माइनस VBR sin थीटा इनटू टाइम। तो भैया अपोजिट बैंक पे पहुंचने का टाइम कितना है? D/VBR cos cos थीटा। ये होगा ड्रिफ्ट। मुझे नहीं लगता कि कभी ड्रिफ्ट से क्वेश्चन नीट में पूछा भी जाएगा। पूछा गया है क्या? मुझे लगता भी नहीं कि पूछा जाएगा। हाँ, इसके स्पेशल कंडीशन से पूछा जा सकता है। ये हुआ ड्रिफ्ट का फॉर्मूला। ये समझ में आया? यस सर। पक्का? Yes, अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। इसमें स्पेशल कंडीशन क्या आती है? शॉर्टेस्ट पाथ की। शॉर्टेस्ट पाथ, नॉट द शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट पाथ इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना होगा? मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब D। O से A, OA। अगर ये O से A तक पहुंच पा रहा है तो AB की वैल्यू कितनी होगी? 0 0। तो ड्रिफ्ट कितना होगा? 0। 0। इस ड्रिफ्ट की वैल्यू 0 करो तो ये क्या था? टाइम था, D/VBR cos थीटा। तो टाइम तो 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 होगा। तो इसको जब 0 करोगे ना तो तुम्हारे पास कंडीशन आएगी sin थीटा इज इक्वल टू VR/VBR। ये कंडीशन है शॉर्टेस्ट पाथ की, याद रखिएगा। देख लो 0 रख के इसको, यही आएगा तुम्हारा। sin थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। कोई दिक्कत? नो कोई सर। दिक्कत? अच्छा, यहां से एक और मजेदार बात आती है, सुनो क्या समझ में आती है। अगर sin थीटा इज इक्वल टू VR/VBR है, इस किसी कंडीशन है ड्रिफ्ट की 0 वैल्यू के लिए, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। एक बात बताओ कि जो sin थीटा की वैल्यू होती है वो क्या लेस देन 1 होती है? हाँ, sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यस सर। तो उससे कम ही होगा ना कोई भी वैल्यू। यस सर। हाँ, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? VR/VBR इज लेस देन इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे क्या आया? VBR इज ग्रेटर देन इक्वल टू VR। यस सर। ये इतनी खूबसूरत कंडीशन है जिससे कोई हद नहीं है। अगर वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल या ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर हुआ तभी जाके ड्रिफ्ट 0 हो सकता है, नहीं तो कभी नहीं हो सकता। अगर आपसे मैं ये कंडीशन बोल दूं कि बताओ भैया कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ग्रेटर देन VBR है, तो इस कंडीशन में कभी भी ड्रिफ्ट 0 नहीं हो नहीं सकता। होगा। ड्रिफ्ट कैन नेवर बी 0। कोई बात नहीं, ड्रिफ्ट 0 नहीं हो सकता, कुछ होगा, लेकिन उस कुछ को मुझे मिनिमम बनाना है। तो अब इसमें जो कंडीशन आती है ना, वो आती है मिनिमम ड्रिफ्ट की, इस वाले कंडीशन के। उसका डेरिवेशन होता है डिफरेंशिएट करके, उसको मैं नहीं बता रहा हूं,
डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू, जो ड्रिफ्ट जीरो कंडीशन है ना, इसका रेसिप्रोकल कर देना, ये आएगा VBR/VR। बस याद रखना आसान है। यहां VR/VBR, ड्रिफ्ट जीरो, ड्रिफ्ट मिनिमम, तो साइन थीटा इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल VBR/VR। कोई दिक्कत तो बताइए। सर हाँ जी, VR इक्वल्स टू में VBR साइन थीटा, राइट? कहाँ से? अलवर हाँ, आवाज आवाज थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, यहाँ पर कहाँ बता रहे हैं आप? ऊपर VR इक्वल्स टू में VBR साइन थीटा। हाँ, कैसे? ये कैसे आया? हम्म। यहाँ बोला तो ड्रिफ्ट को जीरो कीजिए। हाँ, तो उस क्वेश्चन में अगर हम वो डिस्टेंस जीरो कर देंगे तो उसके हाँ, लिए भी तो इक्वल कर डिस्टेंस जीरो सकते हैं। नहीं, AB जीरो। अरे नहीं, वो पहले क्वेश्चन था ना जिसमें मैं अटकी थी। आपने क्या पूछा कि ये कहाँ से आया ना? हाँ, ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूँ। ये है ड्रिफ्ट, ये AB। तो ड्रिफ्ट की वैल्यू तुम्हें जीरो करनी है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। तो अगर आप इसको जीरो करोगे तो ये तो जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो टाइम है। तो जीरो क्या होगा? ये होगा। इसको जब जीरो करोगे तो VR इज इक्वल टू VBR साइन थीटा। आ तो रहा है? हाँ सर। आधा नींद ही में रहती हो क्या तुम? अरे नहीं सर, मैं कुछ और डाउट था पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कोई थी। बात नहीं, आपके दिल के अरमा अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। समझो सर। आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ट्राई करो पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ। अ बोट विच हैज ए स्पीड ऑफ 5 km/h in still water crosses a river of with इतना along the shortest possible path। ठीक है, the velocity of the river water, ओके ओके ओके, ठीक है, shortest possible path। shortest possible path। पटना को जूम कीजिए तो, दर्शन नहीं हुए पटना के। दो 35 हो रहा है। किसी का आंसर आया तो बोलिए भैया। सर 4 ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। नाम क्या है? गाजीपुर से आंसर आ रहा, राइट? यस सर, चश्मा वाला बच्चा। रुद्र। हाँ हाँ, नहीं अब मैं समझ गया हूँ, आपकी आवाज़ है ना वही याद हो गई मुझे, समझ गया। चश्मा वाला, चश्मा पहने तो हो भैया, ठीक है। रुद्र, रुद्र की रुद्रा, रुद्रा, नो सर, रुद्र। रुद्र। यार तो रुद्रा का स्पेलिंग क्या होगा फिर? यहाँ डबल है? सिंगल ही यूज करते हैं सर, हिंदी में रुद्र लिखते हैं। ओके सर ओके, 3 सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन 3 3। ऑप्शन सेकंड की ऑप्शन थर्ड? ऑप्शन ऑप्शन सेकंड, सेकंड अच्छा, आंसर 3। आंसर 3। ठीक है ठीक है,
चलिए 2 आंसर आए हैं, एक मतलब 3 आया है, एक 4 आया है, देखते हैं। अब बोट विच हैज ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो सबसे पहले जो डाटा है वो लिख लेते हैं। बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, मतलब कि वीबीआर दिया हुआ है, यही बताया था वीबीआर होता है 5 किलोमीटर पर आवर, यूनिट का ध्यान रखिएगा। यस सर। पूछ रहा है आपसे वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर, मतलब वीआर पूछ रहा है आपसे, कितना होगा। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ की कंडीशन दी है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। ड्रिफ्ट को जीरो उसकी कर जो देंगे। होती है कंडीशन वो होती है साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर VR by बाई VBR। वी बी आर। ठीक है सर, यही कंडीशन होती है ना। हाँ। यस सर। अब सुनो, यहां से जो वी आर की वैल्यू हुई वो हुई वी बी आर साइन थीटा। वी बी आर शायद नहीं दिया है। नो सर, टाइम के हाँ, फॉर्मूला हाँ, ठीक ही तो यही तो पढ़ाए हैं। वी बी आर दिया कहाँ है? 5 है सर, 5 5 sin थीटा। 5 साइन थीटा, मतलब साइन थीटा मिल जाए तो हमें ये मिल जाएगा। यस सर, टाइम से cos थीटा निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो टाइम जनरल फॉर्मूला होता है टाइम का वो होता है डिस्टेंस बाई वी बी आर कॉस थीटा। cos theta। यस सर। टी की वैल्यू 1 किलोमीटर दी है, वी बी Yes, आर sir. कितना दिया है 5 कॉस थीटा, और ये Time टाइम दिया है 15 मिनट, 15 1/4। 15/7। तो इसको आवर में चेंज कर रहा हूँ, ये 1/4 आया। यस सर। तो यहाँ Cos से theta कॉस 4/5 थीटा निकालोगे ना, तो कॉस थीटा की 4/5 वैल्यू कितनी आएगी 4/5। 4/5। तो साइन थीटा यहाँ से कितना आएगा 3/5। 3/5। 3/5। ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो वहां से साइन थीटा की वैल्यू रख, कॉस थीटा की वैल्यू रखना और साइन थीटा निकाल लेना। तो साइन थीटा 3/5 आएगा, ये वह 5 इंटू साइन थीटा 3/5, ये और ये गया, आंसर आया 3। 3। Yes। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी करेक्ट। पढ़ूं आगे? यस सर। यस सर। आ जाओ इस क्वेश्चन पे। अच्छा, अवनी रात में कब सोती हैं आप? जनरल टाइमिंग 10 बजे, 10 बजे 10-11, और उठती कब है? 4 बजे। से पहले उठ जा रही है हमको लग रहा है, नींद में है आप। नहीं 4 बजे मैं नींद में नहीं हूँ, 4 मेरा बजे कुछ ठंडी में और नींद खुल था। जाती है? क्या? 4 बजे हाँ। ठंड, अलवर में हो सकता है गर्मी पड़ती हो अभी। अरे सर बहुत ठंड लगती है पर उठ जाते। ठंडी पड़ती है? हाँ। सर ऑप्शन 1 आ रहा है इसका। भाई कोई और राजस्थान का है? अभी यहाँ पे ठंडी पड़ रही है पटना में, तो वहाँ क्या पड़ेगी? गर्मी की ठंडी? भी पड़ेगी। गर्मी पड़ती है शायद राजस्थान में। खैर ठंडी पड़ती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पता है भैया, मैं भी आया हूँ राजस्थान। अभी गर्मी पड़ती है दिसंबर में और जनवरी में। खैर आंसर बताइए इसका। सर ऑप्शन 1 आ रहा है। ऑप्शन 1 आ रहा है ये, और किसी का? फर्स्ट ऑप्शन। First First option. 127। द रोइंग स्पीड ऑफ ए मैन रिलेटिव टू वाटर, मैन की स्पीड दी है वाटर के रेस्पेक्ट में, मतलब कि वी बी आर दिया हुआ है 5, एंड द स्पीड ऑफ वाटर फ्लो मतलब वी आर दिया हुआ है 3। एट व्हाट एंगल टू द रिवर फ्लो शुड ही हेड इफ ही वांट्स टू रीच पॉइंट टू अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो क्या बोल रहा है, यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहा है। बोल रहा है जहां से शुरू किए ना अपोजिट बैंक पे उसी पॉइंट पे आ जाइए, मतलब ये तो शॉर्टेस्ट पाथ था। शॉर्टेस्ट sir. पाथ की कंडीशन क्या होती है? साइन Drift थीटा इज zero। इक्वल टू बी आर VR बाई by VBR। बी बी आर। तो थीटा की वैल्यू 37 डिग्री। 37 डिग्री। तो ये था तुम्हारे पास थीटा, ये 37, लेकिन रिवर फ्लो से पूछा है। रिवर फ्लो तो इधर होता है, तो 90 plus 90 और 37 कितना हुआ? 127। 127। ये 90 और ये 37 Yes। कितना हुआ? 100। कोई दिक्कत?
नो सर। बढ़ूं आगे? यस सर। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। कोटा से अलवर कितना दूर पड़ता है? कोटा से अलवर 8 घंटे। 8 घंटे। अच्छा, मतलब आप अलवर आ रहे हो सर? नहीं, अलवर तो नहीं आ रहा हूँ भैया, शायद कोटा आना हो। अलवर भी आ जाना। अच्छा, मतलब अलवर अमेरिका के पास हुआ ना फिर तो? क्या? किसके अमेरिका के पास? पास हुआ अलवर। अरे सर बहुत पास, ऐसे ही आते जाते रहते हैं। हाँ जी, किसी का आंसर आया? तुम नींद में नहीं हो, यही चेक कर रहा था मैं। A river is flowing from west to east at a speed of 5 meters per minute. A man on the south bank, capable of swimming at itna in still water, wants to swim across the river. ठीक है, आराम से चेक करो, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। फोर्थ। किसी का आंसर आया शायद, राइट? किसका आया है? सर सेकंड। फोर्थ आया है और सेकंड आया है। थ्री और जिसका फोर सेकंड नहीं आया हो- वो नाम बताइए। आनंद। सेकेंड ही आ रहा है। ठीक है, और फोर्थ जिसका आया है? ऊपर ऊपर से आंसर आया था क्या भाई? सेकंड होगा सर। सर सेकेंड आ रहा है। मेरा सर। अच्छा फोर चलिए, गलत। सेकंड आया था, सेकंड। बच्चों का सेकंड आंसर आ रहा है। चलिए अब आइए यहाँ पर देखिए। सबसे पहला, ड्यू नॉर्थ टू रीच इन शॉर्टेस्ट टाइम। अगर शॉर्टेस्ट टाइम में इसको कवर करना है तो नॉर्थ की तरफ स्विम करना होगा। wants to swim across the river. A man on the south bank on the river capable of swimming at इतना in still water. अच्छा, still water मतलब VBR wants to swim across the river. अच्छा, तो shortest time में करना है तो VBR इधर होना चाहिए। फर्स्ट। मतलब ये तो सही है, ये सही है। तो जो मिनिमम टाइम है ये तो होगा ही नहीं, ड्यू नॉर्थ। अब शॉर्टेस्ट पाथ देख लेते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ में अगर तुम्हें करना है तो जो साइन थीटा है ना, वो VR बाई VBR होना चाहिए। VR दिया है क्या? हाँ, रिवर फ्लो Yes, कर रहा है sir. पाथ से। VBR भी Right. दिया है 10। 10 ये कितना हुआ? 1/2, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हुई? 30 डिग्री। तो ये कितना हुआ? 30 डिग्री। तो शॉर्टेस्ट पाथ में अगर करना है ना भैया, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ में 30 डिग्री पे होना चाहिए। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट होगा भैया। आनंद क्लियर है? यस सर। कहाँ गलती किए थे? एंगल देखे थे। हाँ, एंगल देखे थे। इतने दिन से चिल्ला रहे हैं कि क्वेश्चन प्लीज पढ़िए, आप लोग अच्छे बच्चे हो, समझो इसकी ग्रेविटी को, कि आज भी अगर पढ़ने आए हो सारे सेंटर्स पे तो आप लोग अच्छे बच्चे हो, क्योंकि आप लोग में वो चीज़ है, शायद दिख रही हो कि शायद अभी भी निकल सकता है। क्योंकि जो सोचते हैं ना कि अभी नहीं निकलता, वो गायब हो जाते हैं भैया। समझो जो गायब हो रहा है ना, वो गया, वो 22 लाख से कम होते जा रहा है डायरेक्ट। तो प्लीज ये गलती मत करो, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो। समझ में आ गया ये? यस सर। चलिए, अब मैं करवा रहा हूं अम्ब्रेला क्वेश्चंस। रिवर बोल रहा हूं, रेन अम्ब्रेला। रेन अम्ब्रेला का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, और मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा भी दूं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं 2 क्वेश्चन लाया हूं, उन 2 क्वेश्चन के अलावा रेन अम्ब्रेला का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। नीट की बात करें और जेईई मेंस की बात करें तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना, क्योंकि है रिलेटिव मोशन का ही कॉन्सेप्ट। क्या बोल रहा है?
A boy is running on the plain road with velocity v with a long hollow tube in his hand. मतलब ये मेरी ही बात कर रहा है। बचपन में जब बारिश होता था तो मैं ट्यूब लेके दौड़ता था, छाता लेके नहीं, रबर का ट्यूब, पानी पीने के लिए। ऐसे आएगा तो ऐसे पानी पिएंगे। मेरी ही बात कर रहा है ये। साइकिल वाला। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, सही बोल रहे हो भाई, साइकिल वाला है, मजाक नहीं। पनवा। साइकिल वाला तो ट्यूब आता है। पनवा। हाँ हाँ वही सब जो बोल लो भैया। बहुत बहुत कुछ किया हूँ बचपन में। खैर, चाहे बंटी खेलना हो, चाहे कुछ भी खेलना हो, बंटी मतलब मार्बल, सब किया हूँ भाई। अ बॉय इज रनिंग ऑन द प्लेन रोड विद वेलोसिटी वी विद अ लॉन्ग हॉलो ट्यूब। ये दौड़ रहा है भैया v स्पीड से, ट्यूब लेके दौड़ रहा है। द वाटर इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी u। पानी जो गिर रहा है ना, पानी वो गिर रहा है u से। बोल रहा एट वॉट एंगल टू द वर्टिकल ही मस्ट इंक्लाइन द ट्यूब सो दैट द वाटर ड्रॉप्स इंटर इट विदाउट टचिंग इट साइड। बोल रहा है कि ये जो है ना, ये जो दौड़ रहा है वो ट्यूब को, ये ट्यूब लिया है, इतने एंगल पे रखेगा वर्टिकल के साथ, ये थीटा मान लेते हैं, ताकि पानी इसके अंदर दिखे, इसके अंदर गिरे, इसको ना टच करे। इसको अम्ब्रेला ही मान लो तो क्वेश्चन बन गया रेन अम्ब्रेला। अब सुनो, कुछ है नहीं इसमें। एक बात बताओ, सबसे पहले दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ट्यूब को ऐसे रखेंगे और पानी ऐसे गिरा तो अंदर कैसे जाएगा। भाई मेरे, ये ग्राउंड पे जब खड़े हो ना तब दिख रहा है, ये अपने हिसाब से रखेगा ट्यूब को, तो ये तो दौड़ रहा है ना। तो अगर ये दौड़ रहा है तो क्या इसको रेन ऐसे दिखाई देगी? नहीं। तो इसको कैसे दिखाई देगी? मान लिया हमने कि ये रेस्ट पर है, तो जैसे ही तुमने इसको रेस्ट पे रखा इसको, तो आप क्या बोलोगे कि अगर ये मैन है और ये रेन है तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये कितना होगा? बी आर माइनस वी एम। यस वीएम। तो वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है? नीचे। Down- नीचे का डायरेक्शन में downward। अभी पॉजिटिव मान लेता हूं, तो ऊपर निगेटिव होगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे है तो ये u, इसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूं तो ये होगा निगेटिव। u माइनस और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हुआ? v। तो अगर तुमको इसको रेस्ट पे रखना है तो तुमको इसमें से वेलोसिटी माइनस करनी होगी। वेलोसिटी जिसकी माइनस करते हैं वो रेस्ट पे होता है। तो मैं बोलूंगा कि ये जो है ना, ये ऐसे गिर रहा था u से, इधर v है तो इधर होगा माइनस v। लेकिन क्या अब आदमी दौड़ रहा है? नहीं, रेस्ट पे है। रेस्ट पे है। तो अगर ये रेस्ट पे है तो उसको तो ये वेलोसिटी दिखाई देगी। यस सर। तो ये वेलोसिटी कितनी होगी? ये। अरे भैया पैरेललोग्राम ऑफ Yes, sir, वेक्टर समझ डायरेक्शन, गए। ये और ये इधर कुछ Yes, जाएगा। sir। अब सुनो, ये जो एंगल था वही तो थीटा था, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं तो इसकी लेंथ कितनी होगी? b लेंथ। तो मैं tan थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो tan थीटा इज इक्वल टू भी बाई यू। b बाई यू। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? tan इनवर्स b बाई भी यू। बाई यू। फर्स्ट इतने एंगल पे अम्ब्रेला को या ट्यूब को रखोगे तो पानी मुंह के अंदर जाएगा। हालांकि मैं तो भीग जाता था, हमको क्या पता था कि जाके ये सब फिजिक्स पढ़नी होगी और पढ़ानी भी होगी। अभी भी भीग जाऊंगा क्योंकि वहां पे एयर फ्रिक्शन भी होता है। ये आया समझ में? यस सर। इतने एंगल पे ट्यूब को रखोगे तो भगवान के द्वारा जो अमृत गिरता है वो डायरेक्ट पीने को मिलेगा भैया। जी सर। आया समझ में? यस सर।
बचपन में लट्टू खेले हो? लट्टू यस हाँ सर। सर, सब खेला। आजकल आज तक लट्टू में अभी तक एक और नाम याद है मेरे को, क्या उसको बोलते थे? हाँ, बिल्ला फाड़। अरे बाप रे बाप, गजब गजब नाम था भाई। अब तो वो सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे डोडो एक्सटिंक्ट हो गया। अब तो जानते भी नहीं होगे तुम लोग क्या होता है। खैर, आ जाओ इस क्वेश्चन पे। टाइम कितना बचा है? टाइम है 8 मिनट। 8 मिनट। चलो हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है जो रेन अम्ब्रेला पे बनता है। आराम से पढ़ लो, सॉल्यूशन मैं बताऊंगा इसका। चलो पढ़ लिए। एक स्टेशनरी मैन है जो ऑब्जर्व करता है कि रेन जो है वो नीचे गिर रहा है, डाउनवर्ड। लेकिन वही आदमी जब दौड़ना शुरू कर दिया इतने से, तो वो बोलता है कि रेन उसको दिखाई दे रहा है 60 डिग्री एंगल पे वर्टिकल के साथ। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन बतानी है। एक्चुअल वेलोसिटी मतलब क्या हुआ? विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितने? ऑप्शन 1 सर। तो अगर मैं आपसे बोलूं, हाँ किसी का आंसर भी आ रहा है, बताइए यस सर। क्या है आंसर? 12√3। 12√3। किसी का आंसर आया 12√3। देखते हैं। मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो है AI कैप प्लस BJ कैप। मान लिया हमने। कभी भी रेन अम्ब्रेला का क्वेश्चन आए और किसी की भी वेलोसिटी पूछे तो हमेशा AI कैप प्लस BJ कैप मान लेना। और कभी भी रेन अम्ब्रेला क्वेश्चन आए तो हमेशा ये ट्रायंगल बना के ये एंगल निकालने की कोशिश करना। ये 2 स्टेप हमेशा करना। रेन अम्ब्रेला में इससे बाहर पूछा ही नहीं जाता क्योंकि डायमेंशन ही नहीं है। तो पहला ये तो लगाना ही है, और उसके बाद दूसरा अगर वेलोसिटी पूछे तो ये मानना ही है। पहली कंडीशन। बहुत खूबसूरत तरीके से ये आदमी खड़ा है और बोल रहा है कि इस आदमी को अगर ये रेस्ट पे है तो ये ऐसे दिखाई दे रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन तुमको दिया हूं पढ़ने को। क्या मैंने सही बोला? यस सर। ठीक है। अगर ये आदमी स्टेशनरी है और एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ही पूछा जा रहा है, ये तो धरती पे ही खड़ा है और ये रेस्ट पे है, तो इस मैन के रेस्पेक्ट में ये अगर नीचे गिर रहा है और ये मैन खुद रेस्ट पे है और ग्राउंड भी रेस्ट पे है, तो ये वाला कौन सा डायरेक्शन है? जे की आई? जे। मतलब कि ये 0 होना चाहिए। यस सर। तभी तो बस जे कैप दिखेगा उसको इधर, और ये दिखना भी चाहिए क्योंकि खुद रेस्ट पर है। और एक्चुअल वेलोसिटी का मतलब ही होता है रेस्ट पे रह के देखना, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ग्राउंड रेस्ट पे होता है। तो मैं बोलूंगा कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है ना, यहां से सिंप्लीफाई होके आती है BJ कैप। मतलब B की वैल्यू फाइंड कर लो, वेलोसिटी ऑफ रेन मिल जाएगी। आगे 4√3 आ रहा है सर। देखते हैं। यस सर, मेरा भी 4√3 आ रहा है। देखते हैं। एक आंसर आया 4√3। अब वही आदमी दौड़ने लगा। कितने स्पीड से दौड़ रहा है भैया? 12 से। 12। तो रेन जो है वो 60 डिग्री वर्टिकल के साथ गिरती हुई दिखाई दे रही है। ये है 60। सर आंसर सेकंड आ रहा है 6√3। 6√3। चलो ये भी आ गया आंसर। आगे देखते हैं। कोशिश की, बहुत अच्छी बात। ये 60 डिग्री आया। अगर ये रेन इसको अपीयर हो रहा है ऐसे गिरते हुए, ये आदमी उसको देख रहा होगा। हाँ, तो इस आदमी को पहले रेस्ट पे डालना होगा, तभी तो ये देखेगा कि कैसा दिख रहा है इसको। हाँ,
तो ये वाली वेलोसिटी माइनस करोगे तब ये रेस्ट पे आएगा, तो माइनस करोगे मतलब ये इधर है तो ये इधर -12। सर ने बोला था एक कंडीशन ये है और दूसरा हमेशा ट्रायंगल लगा देना। तो अगर ये -12 है तो ये लेंथ कितनी होगी, लेंथ 12। ये सही लिखा है मैंने? यस सर। हाँ, और ये कितनी होगी, ये बी होगी। ये Yes, तो sir. 12 हुआ ही, और ये रेन है, ये रेन का वर्टिकल कंपोनेंट है भैया, देख लो। और रेन Yes, sir. का वर्टिकल कंपोनेंट तुम पहले फाइंड कर चुके हो, बी जे कैप मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। अब मैं यहां पे लगा रहा हूं tan 60, 12/b। तो 12/b, यहां से b की वैल्यू आई 12/√3, tan 60 √3 होता है, ये कितना आएगा? 4√3। 4√3। तो 4√3 किलोमीटर पर आवर, जो b की वैल्यू होगी वही आंसर होगा, ऑप्शन 3 सर। ऑप्शन 3। कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। DPP1, DPP2 और DPP3 पूरा आप सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, DPPs मैं ही क्वेश्चन डालता हूँ। टेस्ट में मोशन इन प्लेन तक आएगा। सिलेबस में लिखा होगा ना शायद, मोशन इन सर, प्लेन मैं था, पहला क्वेश्चन पूछूं? याद तो नहीं आ रहा मुझे। क्वेश्चन देखे होइएगा ना सर। क्वेश्चन Straight तो line देखा हूँ, तक एक बार ऊपर से देख लिया हूँ, अब इतना थोड़ी याद रहता है यार, इतने सारे बैचेस रहते हैं कि याद ही नहीं रहता। इसका तो देखा, क्वेश्चन छाटे कैसे सर? सर देख लेना, शायद प्लानर मिलता है ना टेस्ट का आप लोग सर। को PW ऐप पर। ओके सर। सर हाँ, मोशन इन अ प्लेन, रुक जाइए रुक जाइए, हाँ है उसमें है, मोशन इन अ प्लेन है, बिल्कुल है उसमें। न्यूटन्स लॉज Okay, नहीं, sir. मोशन इन अ प्लेन है, शुरू से अंत तक बेसिक मैथमेटिक्स में मोशन इन अ प्लेन। हाँ जी बताइए। सर क्वेश्चन है वही जो आपने इसमें केवल लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन तक सर। स्ट्रेट लाइन, शायद मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन है उसमें, मैं देख के कल वही- कंफर्म कर दूंगा, ठीक है? वही वही बात में बन जाएगा। मैं कल कंफर्म बता कर दिएगा दूंगा, सर। वैसे कंफर्म कर दूंगा, जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने बताया, ठीक है? हाँ जी, सर। हाँ जी बताइए। सर वो बच्चे ने बॉल ऊपर फेंकी थी, वो वाला क्वेश्चन। हाँ वही वही ऊपर 18 17 16, हाँ 17 स्लाइड। बताइए। सर मैं बोल रही थी v sin थीटा को 40 क्यों नहीं लिख सकते इक्वल में? क्यों लिख सकते हैं, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। मैं बोल रही अगर आपको वो लिखनी है, विंड की स्पीड लिखनी है इक्वल में, तो कितनी लिखोगे? इसकी विंड की स्पीड स्पीड एक्सेलरेशन हाँ, में स्पीड विंड इसकी तो मैं बोलूंगा u इज इक्वल टू इसका 0 होगा विंड के लिए, राइट? हाँ तो फिर एक्सेलरेशन इसका 4 होगा, हाँ तो विंड की फाइनल स्पीड बोल रहा हूँ 40, हाँ 40 और ये v नॉट साइन एक्सेल- थीटा। हाँ इक्वल v sin थीटा, हाँ ठीक है, तो और v नॉट cos थीटा को gt के इक्वल कर दो। ये क्या कर दूं? 10t ये v नॉट cos थीटा, cos थीटा को हाँ 10t के इक्वल कर दो। मतलब ये gt कर दूं, राइट? 10t हाँ, हाँ ठीक है, अब फिर दोनों को डिवाइड कर दो तो tan थीटा इक्वल्स में 0.4 आ तो रहा है। तो क्या हुआ? तो मैंने जब ये बोला आपको तो आपने इतने क्वेश्चन पूछे, मैं भूल गई। तो मैंने आपसे पूछा था कि ये लिखे कैसे आप, आपने तो बताया नहीं। अभी तो सही है ना ये तरीका? हाँ, ठीक इतना है, ठीक है। लंबा जरूरी आपने थोड़ी है। वेलोसिटीज को इक्वल कर दिया ताकि ये मूव ही ना करे ये, हाँ राइट? वही तो हाँ। किया है तुमने, हाँ सही है। तो मैंने इतना पूछा था लंबा- भैया कि होगा कैसे, जब तक बताओगे नहीं तब तक मैं अप्रूव कैसे करूंगा। आई बिलीव इन फिजिक्स, कुछ मैं भी नहीं। confuse हो गई ना, आपने इतना क्वेश्चन कर दिया तो मैं भूल गई। सर एक और डाउट था। हाँ जी बताइए। सर वो जो अम्ब्रेला वाला कॉन्सेप्ट कराया उससे पहले जो रिवर वाला क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। रिवर वाला ये, राइट? हाँ सर लास्ट। ये यस सर। यही ना? यस सर, यस हाँ हाँ सर। जी बताइए। तो ये समझ में नहीं आया है। हम मेरा सेकंड हम का आंसर आया था। ठीक है, सेकंड आप बोल रहे हो मिनिमम टाइम, राइट? यस हाँ, सर। मिनिमम टाइम का मतलब क्या होता है कि cos थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? 1, 1। और थीटा 0 डिग्री होना चाहिए।
कॉस थीटा 1 तो थीटा 0 डिग्री होगा। यस सर। तो मैंने मिनिमम कंडीशन में बताया था कि जो वी बी आर है ना वो ऐसे हो जाता है, वी आर के परपेंडिकुलर। यस सर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा वी आर के। ये कैसे आएगा? एट एन एंगल 90 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री। ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ तो है ही नहीं डायरेक्शन, वेस्ट ऑफ नॉर्थ तो इधर है कहीं मिनिमम टाइम के लिए। यस सर, समझ गया। ये मिनिमम टाइम है, शॉर्टेस्ट पाथ की कंडीशन नहीं है भैया। आया समझ में? यस सर। और कोई डाउट? सर इसी में सर वो नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा कंपोनेंट मतलब रीजन है कि वो आगे बढ़ रहा है। सर हम समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। सर शुरू में जो समझाया मतलब है। ये। हाँ यस सर। ठीक है, सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये है 2 मीटर पर सेकेंड और आप हो ये, तो आप ऊपर जाओ कि नीचे आओगे? ऊपर। आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर जाएंगे। ऊपर। इधर जा सकते हो क्या? इधर इधर नहीं जा सकते? नो सर। अगर मैं बोलूं कि ये 4 मीटर पर सेकेंड है और ये 2 मीटर पर सेकेंड है, यस सर। और इसको मैं हटा दूं, आप किधर जाओगे? ऊपर? नो सर। इधर जाओगे ना? यस तो सर। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो इधर ले जा रही है आपको, और जो इधर थी वो आपको ऊपर ले जा रही है, राइट? यस सर। यस सर। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, वी बी आर कॉस थीटा ना ऊपर की ओर है, तो ये ऊपर ले जाएगा, मतलब ये पार करवाएगा। नदी पार कर मतलब यहाँ से यहाँ जाना। यस सर। ये इसको पार करवाएगा। और देखो जैसे ये 4 है और ये 2 है ना, तो नेट 2 आएगा। वैसे ही ये वी आर है और ये वी बी आर है, जो कि इधर के डायरेक्शन में है। सर नीचे सर वो ले जाने का रीजन है। हाँ, मतलब इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड ले जाने का रीजन है। यस सर। आया समझ में? यस सर। और थैंक यू बताइए, सर। और बताइए। चलिए ठीक है भाई, प्रस्थान करते हैं हम। कल नया Thank चैप्टर you, sir. स्टार्ट करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कुछ बचा है क्या मोशन इन अ प्लेन में? बताइए। नहीं, कुछ बचा नहीं है शायद, हो गया सारा। तो कल स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जाइए खाना खाइए, मैं भी चलता हूँ खाना खाने। तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।